चलो स्टार्ट करें बेटा। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, लास्ट कहां तक बता दिया था ये बताओ। हाँ, उसके ऊपर दो एग्जाम्पल्स ही बता दिए थे, वहां तक तो अपना हो गया था। अच्छा, एक एग्जाम्पल शायद और दे रहा था पर वो उस समय, हाँ सेकंड एग्जाम्पल से पहले लाइट चली। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। ये वाला भी सेकंड भी हो गया था। नहीं, ये सेकंड था। फर्स्ट वाले में 1/x था। गुड मॉर्निंग। गलत था। अच्छा, कोई आज ऐसा है जिसने फर्स्ट डे है, वो एक सेकंड खड़े हो जाओ बेटा, सिर्फ एक। अच्छा बेटा, आप लोगों ने कल का लेक्चर ले लिया था क्या? आपको आया होगा, मतलब वो लिंक के साथ ले लिया था, देखा है क्या? आपने देखा है, चलो। आप लोगों ने 6 जने हो, तू बैठ जा बेटा। आप 6-7 जने हो जिन्होंने नहीं देखा है, तो बेटा आज याद से वो लेक्चर देखना। अगर उसमें भी कोई डाउट जाए बेसिकली, तो कल 2 के बाद मुझसे 15 मिनट में वो डाउट पूछ के जाना। ठीक है? क्लियर है? बेसिक क्लास भी पूरा करना है ना? तो कल का लेक्चर जरूर याद से देख लेना। पक्का? तो कल पूछूंगा मैं आप लोगों से, सातों से। ठीक है? अच्छा, क्या होगा बेटा? 3/2 1/5x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज 15x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/, यस और नो? क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ना? कल अपन ने पढ़ाए थे, मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको। दिस वन AD/BC और A/B/C। तो A बाय, क्या ये क्लियर है? हटा दो इसे, क्लियर है सबको? ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या? नहीं। अब आगे बढ़े बेटा। एक और छोटा सा कैलकुलेशन आपसे पूछूंगा, वो बताना बेटा। ये आपने छोटी क्लास में करा है, पर ये काम आएगा बेटा। करो। सिंपल है, बहुत सिंपल, आपने करा है छोटी क्लास में सब ने। अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यूं भी कराऊंगा, बट आप अभी ट्राई कर लो एक बार। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। देखो, छोटी क्लास में इसको टीचर्स कैसे कराते थे पहले वो भी बता देता हूँ, याद आ जाएगा थोड़ा सा। अगर रेशियो 2:3 दे रखा है तो ए को मानते थे 2 के और बी को मानते थे, याद है टीचर्स ऐसे कराते थे बेटा? तो ये आपका हो जाएगा 14K माइनस और 4K प्लस, तो दैट इज 11K अपॉन, तो 11/, ये आया था। पक्का? इसकी जगह पर आप इसको डायरेक्ट भी करते तो आंसर वही आता, क्योंकि रेशो से रेशो ही निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू डालते तो भी आंसर सेम आ रहा है बेटा, हाँ या ना? तो ये आपकी सेकंड मेथड है, और ये जो फर्स्ट मेथड है जो आपको पहले से आती थी, क्या ये समझ में आई? बेटा मैं स्टार्टिंग में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं ना दोनों मेथड्स बता इसलिए रहा हूँ, क्योंकि क्या बेसिक अपने दिमाग में पहले से है।
तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी स्ट्रांग है। अब उसकी जगह पे आप क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, फिर वो साथ में लिखेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसको समझने में आसानी रहती है। तो मैं हर बार आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हुए चलूंगा कि जो आपने पहले पढ़ा है और अब आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। क्या ये क्लियर है? कहीं पर भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो आपको बस डिस्कस करना है। क्लियर? चलो, ये एक कंसेप्ट, ये इजी था, कितनों ने खुद कर लिया था? देखो ये इजी वाला टॉपिक था। अब नेक्स्ट देखते हैं कितनों को याद। किसी का लिखना बचा है क्या बेटा? नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला, ट्राई करो। हाँ जी, ये हो गया सबका। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है? कुछ लोगों का तो बिल्कुल सही आ गया। किस किस को बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा कि यार सर ये करा था पर अब भूल गए हैं बिल्कुल? ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका फर्स्ट रेशियो क्या है इसमें बेटा? ए बाय बी, उसकी वैल्यू है 2/3। द अदर रेशियो इज बी बाय सी, उसकी रेशियो क्या है? 5/6। दोनों रेशियो में अगर अपन एक बात का ध्यान दें तो कॉमन क्या है? बी दोनों में कॉमन है। बी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहां पर अगर बी की वैल्यू दोनों में कोइंसिडेंटली बराबर होती, या तो 3 होती दोनों जगह या दोनों जगह 5, तो फिर डायरेक्ट आंसर आता। समझो अगर 3 होती तो मैं बोलता 2:3:7, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों में क्या होती? सेम। बट अभी बराबर है कि अलग अलग है, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं कि यार वो बराबर तो नहीं है, उनको बराबर बनाना है। तो बराबर कैसे बनाएंगे? अगर मैं यहाँ 5 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 5 जा क्या होता है? 15। 5 3 जा भी। पर मैथमेटिकल रूल क्या कहता है? अगर आपने अपने मन से डिवाइड करा है तो आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करा है तो दैट इज 10:15 काम खत्म। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये कंसेप्ट जिनको पहले याद नहीं था? तो अब जरा इसको लिख लो, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। चलो अब बताओ क्या आंसर है? 99:88 135। सबने सही दिया है वैसे तो। किसी ने कुछ? हाँ, हाँ बोल। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा कि आपको क्या होगा। वैसे तो वो नॉर्मली पूछेंगे P/Q/R, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं Q/R। तो फिर वो कितना हो जाता है? 88/135। वो क्वेश्चन वैरी कर सकता है, अभी तो अपन बेसिक सीख रहे हैं उसके। तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि जो कॉमन वेरिएबल है उसको तेको बराबर करना है, फिर अपन सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। वो तो अपन क्वेश्चंस में आगे बहुत बढ़ेंगे। क्या ये सबका क्लियर था? अच्छा, किसी को भी डाउट तो नहीं, किसी ने गलत तो नहीं करा था?
किसी ने भी नहीं? चलो बढ़िया। नेक्स्ट वन। ट्राई करो। 2:2। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, किस किस को ये याद नहीं आया कि यार कैसे करना है? अब मैं एक बेसिक बात बोलूंगा, उसको ध्यान भी रखना। ये सिर्फ लॉजिक इस जगह नहीं, कई जगह मैथमेटिक्स में काम आता है। जब भी मैथमेटिक्स में तीन चीजें बराबर गिवन हो, तो याद है छोटी क्लास में टीचर्स बोलते थे कि उसे पहले के ले लो। अच्छा, कोई ये बता सकता है के क्यों लेते थे? वो तो कांस्टेंट होता है, के क्यों लेते हैं ये पूछा मैं। तो वैल्यूज तो है ही उनके पास। सपोज तो करते हैं, पर क्यों करते हैं? एक्चुअली आप समझो, आपको जब टीचर्स छोटी क्लास में पढ़ाते थे तो कहते थे ना कि वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान है, फिर उससे डिफिकल्ट होगा तो दो वेरिएबल, उससे भी डिफिकल्ट होगा तो तीन वेरिएबल। इसको के लेने पर एक फायदा ये होता है कि तीनों वेरिएबल की वैल्यू सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाती है। तो दैट इज अ बेसिक रीजन कि के लेने का फायदा क्या हुआ। उससे क्या होगा, कई जगह पे अपना दिमाग ये सोचने में लगेगा कि यार अभी क्या तीन वेरिएबल है, उसकी जगह एक हो जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो दैट इज अ बेसिक थिंग कि के लेने पर क्या फायदा है। अभी मेरे पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है वो इजी हो जाएगा, तो इसलिए उसको के लिया जाता है। तो मैथमेटिक्स में कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजें बराबर हो तो आप उसको क्या ले लो? के। ये एक जगह नहीं, कई जगह काम आएगा, है ना? क्लियर है? अब के लेने का क्या फायदा, जैसे a/2 इक्वल टू के, तो a की वैल्यू क्या हो गई? अब ऐसे ही सिमिलरली आप बताओ b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो 2k, 3k और, तो दैट इज 2:3:, क्या ये क्लियर हो गया बेटा? बेसिकली भी क्लियर है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आप मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो। नॉन मैथ्स वालों को तो और कॉन्फिडेंट ही रहेगा कि अपन हर बेसिक यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे बेटा, और उसको आप इंप्रूव करोगे तब आप चैप्टर को स्ट्रांग बना पाओगे। तो इसलिए बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में एक बात ये भी ध्यान रखना है, जब मैं आपको उसका कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ज्यादातर ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट के साथ क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि आप उस समय सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दो। डिफिकल्ट कैलकुलेशन लूंगा तो आप उस पर ध्यान दोगे। आपको समझते वक्त क्या करना है कि मैं क्या रीजन दूंगा, वो इफेक्टिवली आपको लॉन्ग टर्म काम आएंगे। क्लियर है? और अगर किसी चीज का रीजन आपको पूछना है तो आप खुल के पूछ सकते हो, मैं उसके बेसिक्स जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है? चलो, ये आ गया सबको? इस टाइप का एक और पूछ लूं? किसी का लिखना बचा है क्या? नहीं, सबका हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होने दे।
ऋचा सही है बेटा, रजत सही है बेटा। हो गया? सबका आ गया कि मैं कराऊं? आ गया। किसका आंसर टू नहीं आया? सबका आ गया। जैसे आपने इसको के लिया होगा तो ए की वैल्यू के, टू के और अपॉन 6k/3k, कैंसिल कैंसिल, टू, खत्म। चलो बढ़िया, मतलब यहां तक सबको क्लियर हो गया था। किसी का लिखना तो नहीं बचा है? ठीक है। इसके बाद अब बेटा कुछ एक वैल्यूज मैं दूंगा जिनको याद रखनी है आपको। तो क्या मैंने आपको स्क्वायर्स वगैरह भी लिखे तो नहीं थे ना? वो लिख लेते हैं, इनको याद रखना बेटा, काम आएंगी सारी वैल्यूज जो याद रखने वाली। ये सब कहीं ना कहीं काम आएंगे बेटा आगे। लिख लो पहले से। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो बेटा।
ठीक है, 12 तक के काम आएंगे बेटा। लिख लिया बेटा सबने ये? हो गया? लिखो। कल से अपन एक सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, वरना लोग उचकते रहेंगे। बेटा आगे जगह खाली, आगे क्यों नहीं बैठ रही है उधर? लिख लिया बेटा? बाकी तो नहीं है? चलो, हो गया।
बेटा सुनो इधर, ये बेसिक आपने ना पावर्स के पढ़े होंगे, फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े ना? देखते हैं कितना याद है। नेक्स्ट वन बोलते जाना। अच्छा, ए बी होल की पावर एन, तो बेटा क्या करूं, तो छोटा सा रह गया तो। बेटा थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जा, बैठ जा। ठीक है, तेरे को सेफ लग रहा है, तेरे को अच्छा है, वहां कोई छेड़ेगा नहीं। नहीं, मैं यूं भी किसी की मजे नहीं लेता बेटा, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ए की पावर एन इंटू, और ये ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। पहले इतने लिखो, फिर मैं और बता रहा हूं। इन फॉर्मूलेस को ये मत सोचना कि अपन एक साथ लिखकर एक साथ ही लर्न हो जाएंगे। अब मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो लग रहा होगा कि यार फॉर्मूलेस तो सर बहुत सारे हो गई, वैल्यूज बहुत सारी हो गई, तो क्या हमको कल ही याद करनी है? बोले नहीं। जो तरीका है वो ये कहता है कि जब भी चीजें याद करनी हो तो एक दिन में मत रटना। एक दिन में रटोगे, थर्ड या फोर्थ डे भूल जाओगे, जब वो प्रैक्टिस के बाहर होंगे। जब ये फॉर्मूलेज अभी आप लिख रहे हो, अराउंड 7 डेज 10 डेज तक उनको डेली 15 मिनट सिर्फ रीड करके आना। आपको एक चीज का फर्क भी मिलेगा। जब आप पहली बार रीड करोगे तो इट वुड टेक अराउंड हाफ एन आवर, देन इट वुड गो अराउंड 20 मिनट्स 10 मिनट्स, और एक ग्लांस में फिर रीड हो जाएंगे। जब वो एक ग्लांस वाली स्टेज आती है तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म रहेगा। बट अगर आप ये कोशिश करते हो कि हम आज ही रट के जाएंगे, तो वो रट तो लोगे, पर फिर वो 2 या 3 दिन बाद, उससे बेटर क्या है कि उसको डेली एक बार देख लिया। और ये क्या प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको सारे फॉर्मूलेस देखने की आदत पड़ जाएगी। और ये चीज मेरे सब्जेक्ट से भी ज्यादा आप स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करना। स्टैटिस्टिक्स में लास्ट एक स्टेज आएगी जब आपको क्या होगा, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेस होंगे। क्या वो फॉर्मूलेस एक साथ रट सकते हैं क्या? तो उसका तरीका क्या है, आप उसको डेली रीड कर लेना, तो वो लॉन्ग टर्म याद हो जाएंगे। आधे घंटा निकालो, स्टार्टिंग मेन फॉर्मूलेज ही हैं उसमें पूरा। अगर वो फॉर्मूलेज याद हुए ना तो क्वेश्चंस अपने आप इजी हो जाएंगे। तो सेम गोज विद मैथमेटिक्स भी। पर मैथमेटिक्स में का कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं वो चेंजेस कर सकते हैं, वहां वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आपको इस तरीके से इसको करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट करा है, फर्क दिखता है। तो आप एक बार ट्राई करो तो ऐसे करना। जब भी मैं कोई चीज बोलता हूं ना कि ये लर्न करनी है, तो मैं वो समझता हूं कि क्लास में साथ में होता रहेगा और आप डेली पढ़ोगे। बट ये जो मैं बोल रहा हूं, ये रेगुलर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आप भूल नहीं सकते कि यार आज मैंने इसको रीड करा या नहीं करा। अगर आप उसको स्किप कर करके करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। आप उसको स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो वो चीजें और भूल जाओगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, पर अच्छा है। ठीक है, चलो ये लिख लिया बेटा सबने? ठीक है, किसी का बाकी तो नहीं है? रूट ए, और nth रूट ऑफ ए की पावर m, ए की पावर m बाय n। ठीक है, अच्छा इसको रीड करना तो सबको आता है। पहला वाला क्या है, रूट ए, एंड द नेक्स्ट वन इज nth रूट ऑफ ए, एंड द नेक्स्ट वन nth रूट ऑफ ए की पावर m। इसको रीड करना भी आना चाहिए। अब जैसे कोई आपको ऐसा लिख दे
तो आप क्या बोलते थे, क्यूब रूट ए। और अगर कोई ऐसा लिख दे तो आप बताओ आप क्या बोलोगे, फोर्थ रूट ऑफ ए। तो आपको रीड करना भी आना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि सर हमको ये देखिए पर याद नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछोगे। मतलब उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए हर चीज की, है ना। हर छोटी बात का मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। लिख लिया यहां तक बेटा। ये कंडीशंस पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। लिखो। कंडीशंस है ना, ए की पावर एन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 1/n। ठीक है, चलो यहां तक लिखा सबने। फर्स्ट लास्ट वाला बेटा, ये रूट ए इक्वल टू ए की पावर 1/2। द नेक्स्ट वन इज nth रूट ऑफ ए, क्योंकि वहां पे n लिखा है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो वहां 2 माना जाता है, इसलिए उसको रूट ए बोलते हैं। बट अगर वहां n लिखा है तो वो nth रूट ऑफ ए, दैट इज ए की पावर 1/n। एंड द लास्ट वन इज nth रूट ऑफ ए की पावर m, तो ए की पावर m/n। ठीक है, क्लियर। और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब मैं आपको इसके पहले बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करेंगे। थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे फॉर्म में लिख सकते हो, 4/, अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, है। अभी देख अपन ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, -n 1/a की पावर n। जब नेगेटिव पावर होती है बेटा तो नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो वो -3 थी तो नीचे जाके पॉजिटिव। अब तो क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि कई लोगों को छोटी छोटी डाउट्स रहती हैं, तो वो अपनी क्लियर करते हुए चले, फिर अपन लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। हाँ जी, आ गया सबका। क्या लिख सकते हैं, 2/3 का 1/3, तो कैंसिल कैंसिल, 2/, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है। नो साउंड कमिंग, ये क्या हो गया फिर इसको। बेटा बाकी सबको ऑनलाइन में ना आवाज आ रही है बेटा, बेटा सबको आ रही है, तो मतलब तनीषा बेटा तेरे साइड से कोई इशू है। बेटा वो 1/4x क्यों नहीं लेते, क्योंकि क्या होता है बेटा कनक, उसमें सिर्फ
x की पावर नेगेटिव है, 4 की पावर नेगेटिव नहीं है बेटा, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या है, x की पावर है। द विच लास्ट वन ए इक्वल टू 1 ले सकते हैं, नहीं a1 नहीं ले सकते बेटा, उसमें क्या है, a की पावर एक n कंडीशन है वो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट करो। चलो मैं करूं, सबसे पहले अभी देखो मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई, वो वैल्यू का यहाँ पे फायदा है, अगर अपन को याद होगा कि 2 की पावर 5 क्या होता है, तो अपन 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर, अब यहां से दो तरीके हैं, कुछ लोग ये करते हैं 1/2 कर देंगे या 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1, या 2 की पावर 0 1, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपका अप्रोच अलग अलग हो सकता है। इनटू है तो पावर ऐड होती है, तो एक 1 था और एक -1 था, कैंसिल होकर 0, अब पावर 0 तो आंसर, ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या, किसी का भी, ठीक है, करो। हाँ तनिषा, कभी भी ऐसा कुछ इश्यू आए ना कि सिर्फ अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही है, अपन को कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमेशा सबसे फर्स्ट थिंग यही करना कि पूरा लीव कर और फिर रीजॉइन कर, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। वो कई बार जूम में इश्यू आ जाता है बेटा को, ठीक है। किस किस का आंसर आ गया, क्या आंसर है, बढ़िया। देखो अब फिर से वही बात है, 256 क्या होता है, याद होगा तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए वो याद करने को दे रहा हूं। और आप बिल्कुल मत सोचना कि मैं सिर्फ इतने से क्वेश्चन कराने वाला हूं, ज़्यादा कराऊंगा, बाद में भी इसी टॉपिक की वापस प्रैक्टिस भी होगी, सिर्फ ये अपन बेसिक्स में थोड़ा सीख रहे हैं, क्योंकि अपन को पावर्स का नॉलेज होना चाहिए, जो अभी कैलकुलेटर ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा उसमें भी यूज होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, पॉजिटिव कर लो तो आंसर 4, या तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं 2 - -1,
दैट इज 2 की पावर 2 अगेन 4। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट में आप क्या अप्रोच। बेटा मैं दोनों दोनों इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके जो बेसिक कैलकुलेशन है वो छोटी क्लास से डेवलप हुए हैं। मैं अगर पूरा उसको चेंज करने जाऊंगा तो आपको ही दिक्कत होगी। तो कई बार अपना अप्रोच अपना कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया वो फिक्स हो गया। कोई वो पत्थर की लकीर नहीं, हर एक के कैलकुलेशन थोड़े अलग होते हैं। हर एक की इंडिविजुअलिटी है कि वो इंडिविजुअली कैसा स्ट्रांग है वीक है उसके ऊपर है। क्लियर? तो कभी भी बिल्कुल रिजिट मत होके करना कोई चीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट दूं बेटा। अब देखते हैं कि अब सही है कि गलत है। करो। बेटा जितना भी पर रेगुलर कॉपी अच्छे से बनाना, तेरी पर्सनल चेक करूंगा कि ढंग से लिख रहा है कि नहीं, है ना? 3/4 कैंसल 2, 1/2 प्लस 3, तो 2 की पावर 4/2, 2 की पावर 2 मतलब खत्म। इजी। अच्छा मुझे बताओ एक एक मिनट, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड दिस इज नाउ लास्ट 4 स्टेप आंसर। नॉन मैथ्स वाले स्टेप वाइज भी डाउट्स पूछ सकते हो। आपको फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है। सेकेंड स्टेप में किसी को डाउट? डाउट है? बेटा देख सेकंड वाले में अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था जो छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि मल्टीप्लाई में होता है तो बेटा क्या करता है तू पावर, तो ये एक पावर 1/2 थी प्लस 3/2, अगर 1/2 प्लस 3/2 करता है तो एलसीएम 2, 1 + 3 दैट इज 4/2, तो कैंसल 2। अब समझ में आ गया? ठीक है। और किसी को कोई डाउट? मतलब आप इतनी छोटी सी भी डाउट खुल के पूछ सकते हो। आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए इस क्लास में, तो आप इंप्रूव कर पाओगे और मुझे भी क्लियरिटी होगी कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है? क्या ये समझ में आ गया सबको? किसी का लिखना बाकी है? ठीक है। महक अब क्लियर है बेटा, आंसर 4 आएगा, तूने 8 लिखा था। देखते हैं कौन सही करके देता है। बिल्कुल सही बेटा। 9। ठीक है। कैंसल 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 कैंसल
तो 3xy फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड एंड द लास्ट वन। आप पहले आराम से एक एक स्टेप देखेंगे, जो भी मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, अगर किसी स्टेप में पर्टिकुलरली डाउट है तो वो भी डिस्कस करेंगे। और सिर्फ लिख मत लेना बेटा, जब तक क्लियरिटी ना हो आप सीधे लिखेंगे नहीं, सिर्फ पूछना जरूरी है। बेटा देख, सबसे पहले y की पावर नेगेटिव थी, अब अपन ये तो समझ चुके हैं कि अगर किसी की नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूमरेटर में है तो वो, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में था तो मैंने उसको ऊपर लिखा तो उसकी पावर क्या कर दी, पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट देख अब आगे। आ गया? ये हो गया? किसी को भी डाउट नहीं अब इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? लास्ट, ये लास्ट लेक्चर ही है तुम्हारा? इसके बाद, उसके बाद तो अराउंड, अच्छा ये सेकेंड लास्ट है, ठीक है। सिंपल ही देता हूं, चलो लास्ट है तो करो। सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा तो फिर तो ओरल है। ये लिटरली सिंपल है। महक बेटा सही है, आराध्या सोनी सही, सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया, नेगेटिव पावर हो तो नीचे जाके ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2। अच्छा एक बात सुनो बेटा, अब कल से अपनी कैलसी ट्रिक्स चालू हो जाएंगी, तो कल आपको कौन सा कैलकुलेटर लेकर आना है? सिटीजन का 512 मॉडल का ले आओ, या तो उसमें ध्यान देना कि ये कीज होना जरूरी है, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, MRC, GT, अंडर रूट, प्लस माइनस स्लैश वाला साइन। ये की सारी कल काम आएंगी। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेटर लाना है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है। इस नॉर्मल कैलकुलेटर पे अपन सारी चीजें अच्छे से सीख लेंगे। क्लियर? ये क्या होता है? हाँ ठीक है, आ गया। अच्छा ये आंसर लिखना है, लिख ले, दोनों आ गए साथ में। हाँ सारी होनी चाहिए, पर वही लिया तो मॉडल ज्यादा सही रहता है, वो इजी गोइंग है, उसकी कीज बेटर है। और थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि क्या नकली भी आते हैं, ले आना चेक करेंगे। हाँ वो होता, वो ऐसा कुछ नहीं है, दुकान से ही लेना। ठीक है, मैं मान लूं यहां तक सारी चीजें क्लियर। अच्छा आज फिर से पूछता हूं, स्पीड ओके है? कुछ और कम करने की जरूरत है क्या बेटा? नहीं आपको लगे तो आप ये चीज जरूर बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है? चलो, थैंक यू बेटा।